क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह हम जब शावर लेते हैं और शैम्पू की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से निकलने वाले झाग के पीछे कितनी सारी मेहनत और विज्ञान छिपी होती है। क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि यह शैम्पू आखिर बनता कैसे है? जरा सोचिए, हम बालों को साफ और चमकदार बनाने के लिए जिस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं उसकी यात्रा किसी लैब से शुरू होकर फैक्ट्री में आखिर कैसे तैयार होती है और फिर वो आपके बाथरूम तक कैसे पहुंच जाती है। तो आज हम आपको इसी सफर की पूरी कहानी बताएंगे। तो अगर आपको ये जानने की जिज्ञासा है तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शैम्पू बनाने का सबसे पहला और सबसे खास इंग्रेडिएंट है पानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू का लगभग 60 से 80% हिस्सा केवल पानी ही होता है। जी हाँ, लेकिन हम आपको बता दें, ये कोई साधारण पानी नहीं होता है, बल्कि इसको विशेष रूप से तैयार करते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या दूसरे हानिकारक केमिकल्स ना हो। अब इस पानी को फिल्टर और ट्रीट करने के बाद इसका तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है ताकि इसमें बाकी के एलिमेंट्स को अच्छे से मिलाया जा सके। अब पानी के बाद बारी आती है शैम्पू के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट की, जो कि है सर्फैक्टेंट्स। ये वही एलिमेंट्स हैं जो कि शैम्पू को झाग देने और बालों से गंदगी हटाने में आपकी मदद करता है। आपको हम बताते चले कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्फैक्टेंट्स कौन से हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट और अमोनियम लॉरेल सल्फेट माने जाते हैं, जिन्हें की क्लीनिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि बालों से तेल, गंदगी और धूल को हटाते हैं। अब फैक्ट्री के वर्कर्स जब इन्हें सही तरीके से पानी में मिलाते हैं तो वो एक इनलाइन मिक्सचर का उपयोग करते हैं। इस मिक्सचर में सर्फैक्टेंट्स और पानी को एक साथ मिलाकर घुमाया जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से घुल जाता है, जिससे कि एक मोटी गाढ़ी मिक्सचर तैयार हो जाती है। अब बारी आती है इन शैम्पू में झाग बनाने की। तो इसके लिए शैम्पू में कुछ फोम बूस्टर्स डाल दिए जाते हैं। ये बूस्टर्स शैम्पू के झाग को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि आपको शैम्पू करते समय एक क्रीमी और रिच फोम मिल जाता है। आमतौर पर इसमें कोको अमीडोप्रोफिल बीटेन जैसे फोम बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शैम्पू की लगभग 5 से 10% मात्रा में मिलाई जाती है। वहीं शैम्पू की गाढ़ी बनावट इसे आसानी से उपयोग में लाने लायक लाती है। इस गाढ़ेपन को लाने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इसमें थिकनर्स मिलाते हैं, जैसे कि मिथाइल सेलुलोज वगैरह। ये शैम्पू को मोटा बनाते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को बेहतर करते हैं। इसके बाद इसमें कंडीशनिंग एजेंट्स को भी डालते हैं, जो कि बालों को मुलायम और सिल्की बनाने का काम करते हैं। आपको हम बता दें कि कंडीशनिंग एजेंट्स की मदद से बालों को उलझने से रोका जाता है और उनको एक स्मूथ टेक्सचर दिया जाता है, जिससे कि आपका शैम्पू करने का एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर शैम्पू को लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो आपको बता दें, शैम्पू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है, जो कि शैम्पू को बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं, जिसमें कि शैम्पू का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। आमतौर पर शैम्पू में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स में बेंजाइल अल्कोहल और पैराबीन्स शामिल होते हैं, जो कि शैम्पू को ताज़ा बनाए रखते हैं और इसे खराब होने से बचाते हैं। अब बात करते हैं शैम्पू के लुक की। क्या आपने कभी सोचा है शैम्पू का रंग और खुशबू भी कितनी अहमियत रखती है ना? शैम्पू में सिंथेटिक कलर्स और फ्रेग्रेंस डाल दिए जाते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और इसका इस्तेमाल करते समय एक ताजगी भरा अनुभव मिल सके। इसके लिए फैक्ट्री में वर्कर्स फ्लोरल, फ्रूटी और अन्य खुशबूदार केमिकल्स का उपयोग करते हुए नजर आते हैं, जो कि शैम्पू को एक बेहतरीन खुशबू देते हैं। अब बारी आती है शैम्पू बनाने के सभी एलिमेंट्स, जैसे कि पानी, सर्फैक्टेंट्स, फोम बूस्टर्स, थिकनर्स, कंडीशनिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स को एक साथ मिक्स करने की, जहां से ये सभी एलिमेंट्स एक खास कंपाउंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन एक बड़ा स्टेनलेस स्टील मिक्सचर होता है। आपको हम बता दें कि इस मशीन में सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 से 4 घंटों तक मिलाया जाता है, जिससे कि एक फाइनल शैम्पू मिक्सचर तैयार होता है। इसके बाद इस मिक्सचर का सैंपल लिया जाता है और लैब में क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो अब शैम्पू तो तैयार हो जाता है और इसका क्वालिटी कंट्रोल भी कर दिया जाता है। इसमें शैम्पू के पीएच लेवल, गाढ़ापन, रंग और दूसरे गुणों की जांच करी जाती है। अगर शैम्पू का हर पहलू सही पाया जाता है तो इसे पैकेजिंग के लिए फिर आगे भेज देते हैं और शैम्पू की बोतलों में भराई करने के बाद एक ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन हर बोतल को नोजल के नीचे रखती है और इसमें सही मात्रा में शैम्पू भरती है। इसके बाद बोतल को कैप्स और लेबल्स के साथ सील कर दिया जाता है। शैम्पू की पैकेजिंग पूरी होने के बाद इसे दुनिया भर के स्टोर्स में भेज दिया जाता है, जहां से यह आपके घर तक पहुंच पाती है। तो कैसी लगी आपको ये फैक्ट्री मेकिंग वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं।